बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे नोवा इडियम ए बेड ऑफ रोजेस। ये फ्रेज भी है। बेड ऑफ रोजेस का मतलब सीधा सीधा बनता है कि फूलों से सजा हुआ सेज, फूलों से सजा हुआ बेड। और इसका जो मीनिंग है वो है केयर फ्री लाइफ, ऐसी ज़िंदगी जिसमें कोई परवाह ना हो। एन ईजी एंड हैप्पी लाइफ, एक आसान और बड़ी खुश ज़िंदगी। हर शख्स जो है वो इस चीज़ का ख्वाब रखता है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो, खुशियों से भरी हो और कंफर्टेबल सिचुएशन, ऐसे हालात जिसके अंदर सुकून ही सुकून हो। तो अगर कोई शख्स इस चीज़ की तमन्ना करे, ख्वाब देखे, तो वहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि उसका जो ख्वाब है वो बेड ऑफ रोजेस का है। लेकिन आम तौर पे ये वाला जो मुहावरा है, ये जो फ्रेज़ है, ये नेगेटिव में यूज़ किया जाता है आम तौर पे ना, नॉट के साथ। जैसे मैं कहूँगा लाइफ ऑफ पुअर इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, बजाय के बेड ऑफ रोजेस के ये नॉट के साथ इसको हम नेगेटिव के अंदर, नफ़ी में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं कि ये बेड ऑफ रोजेस जो है ये कहाँ से आया और इसका ओरिजिन क्या है। अगर ये इसका जो ओरिजिन है ये सबसे पहले फ्रेंच लिटरेचर के अंदर ले रोमन डी ला रोज, इसका मतलब जो बनता है वो ये बेड ऑफ रोजेस है। और ये लिटरेचर 13वीं सेंचुरी में, 13वीं सदी के अंदर पब्लिश हुआ। और तब ये जो कॉन्सेप्ट था बेड ऑफ रोजेस का फ्रांसीसी लिटरेचर के अंदर, फ्रांसीसी अदब के अंदर इस्तेमाल हुआ। उसके बाद 1599 के अंदर क्रिस्टोफर मोरलो, इन्होंने एक पोइम लिखी, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव। उस के मैंने दो ये जो है ना फ्रेज यहाँ पे लिखे हैं, जो पहले वाले हैं, एंड जिसके अंदर बेड ऑफ रोजेस का जिक्र है। एंड आई विल मेक द बेड ऑफ रोजेस, यानी ये शायर जो है वो कह रहा है, जिसकी तरफ से भी उसने बयान किया, जो पैशनेट शेफर्ड है उसकी तरफ से क्रिस्टोफर ने, तो इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि मैं आपके लिए बेड ऑफ रोजेस बनाऊंगा एंड 1000 फ्रेग्रेंट पोजीज, और उसके अंदर बहुत सारे फूल जो है वो सजाऊंगा। ये फूलों को हम तोड़ के ख़ास उसके जैसे बुके बनाए जाते हैं, अगर वैसे बना लें तो उसके लिए ये लफ्ज़ पोजीज जो है ना वो इस्तेमाल होता है। तो ये 1599 के अंदर 1599 में ये पोइम लिखी गई। तब बेड ऑफ रोजेस का जो है, ये आप कह सकते हैं कि एक कपल है, मोहब्बत करने वाला जोड़ा है, और उनका एक ख्वाब है कि हम एक ऐसे बाग के अंदर चले जाएं जहाँ पे फूल ही फूल हों, वहाँ पे एक फाउंटेन हो, फुवारा हो, और उसके पास हम एक बेड लगाएं और वो बेड जो है वो रोज़ेस से बना हुआ हो। तो वो एक पूरी आप कहें कि लंबी पोइम है। आप नेट के ऊपर इसको लिखेंगे ना इस नाम से तो आपको फ़ौरन मिल जाएगी। लेकिन हमारा कंसर्न नज़म को पढ़ाना नहीं है, हमारा इसको समझना था। तो बैकग्राउंड आपको समझ आ गया होगा कि ये वाला जो कपल है ना, ये एक हैप्पी लाइफ के बारे में सोच रहा है कि एक बहुत बड़ा बाग हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फूल हों, खुशियाँ ही खुशियाँ हों, फल हों, और हम एक फुवारा लगा हो, पानी बह रहा हो, उसके पास बेड हो और वो बेड फूलों से भरा हो, वहाँ हम ज़िंदगी गुजारें। हर शख्स ऐसी ख्वाहिश रखता है। अच्छा, उसके बाद जो है अमलिता स्मिथ जो हैं, इन्होंने भी अपनी एक पोइम, और उस पोइम का नाम ही इन्होंने टाइटल ही रखा बेड ऑफ रोजेस। उसके भी मैंने कुछ यहाँ पे फ्रेज लिख दिए हैं। लव इज़ द बेड ऑफ रोजेस, मोहब्बत जो है वो फूलों का सेज है। रोजेस आर प्रिटी बट एज वी नो इट्स थॉर्नी, जो रोजेस हैं, जो गुलाब हैं, जो फूल हैं, ये खूबसूरत तो होते हैं, लेकिन हमें पता है कि इनके साथ कांटे भी होते हैं। सच एज मैरिज इज़ ब्यूटीफुल, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे जो शादी का बंधन है ये बहुत खूबसूरत होता है। इट इज़ द यूनियन ऑफ टू सोल्स, ये दो रूहों का मिलाप होता है।
तो ये मैंने आपको बता दिया कि बेड ऑफ रोजेज़ इनकी नज़म में भी ये मैंने एक सिर्फ उसका लिया है पैरा, बाकी पूरी लंबी नज़म है। अब हम आते हैं एग्ज़ाम्पल की तरफ सेंटेंसेस में। तो जो पहला मैंने सेंटेंस लिखा है, लाइफ इन अफ्रीका इज़ फार फ्रॉम बेड ऑफ रोजेस। अफ्रीका के अंदर जो ज़िंदगी है वो बेड ऑफ रोजेस से कहीं आप कहें के आगे है। उसके बाद एन ऑफिशियल्स लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो जो कोई भी सरकारी शख्स है उसकी जो मुलाजमत है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है। उसके बाद लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर पुअर, जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये ज़िंदगी जो है वो फूलों का सेज नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये सारा और ये इमेजेस और ये सारा जो हिस्ट्री है इसको देखने के बाद आपको इस मुहावरे की समझ आ चुकी होगी। और अगले ईडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।